अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा खुलूस भरा सलाम। अल्लाह पाक से दुआ है हमारी रोज़ी में, रिस्क में, कारोबार में और हमारी ज़िंदगियों में खैर व बरकत अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला हमें ना सिर्फ़ रिज़्क़ हलाल खाने की बल्कि रिज़्क़ हलाल कमाने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बोल दीजिएगा। थैंक यू। बहरहाल आज जो हैदराबाद की इंतहाई मशहूर बिरयानी की रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ, ये ना सिर्फ़ ये कि असली है बल्कि ये इंतहाई लज़ीज़ और ज़ायकेदार बिरयानी होती है। आप इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा कि उम्मीद है मुझे बल्कि यकीन है कि आपको पसंद आएगी। बहरहाल सबसे पहले जो है हम इसमें 1 किलो तकरीबन मैंने गोश्त लिया है। हड्डी गोश्त के साथ-साथ मैंने हड्डियाँ भी ली हैं और ये 1 किलो गोश्त तकरीबन हड्डियों के साथ है। और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने भुना हुआ रोस्ट किया हुआ धनिया लिया है, साबित धनिया। और साबित धनिया को इसके अंदर इसकी बॉक्स में डाल के इस तरह डाल दिया है ताकि ये बहुत ज़्यादा नज़र ना आए, ना ही मुंह में आए। थोड़ा इसका जायका अच्छा नहीं लगता मुंह में इस तरह आता हुआ। 1 टेबल स्पून तकरीबन पिसी हुई हरी मिर्चें ली हैं। 2 लीटर इसमें पानी इस्तेमाल किया है। फिर इसको अच्छा जी, दूसरी तरफ हमने प्याज जो है जो हमने फ्राई करनी थी, अगर आपके पास फ्राई है तो आप वो ले लीजिए, अदरवाइज़ आप प्याज फ्राई करके उसको एक साइड रख दें। यहाँ पे बाहर मैंने काट के उसको एक तरफ रख लिया है और टमाटर लिए हैं, उनको गोल गोल थोड़ा मोटा मोटा काट के रख दिया है। और ये भी अभी हमने डालने हैं, इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम करके उसमें जो प्याज हमने काटी थी वो फ्राई करेंगे। फ्राई इसको लाइट गोल्डन करना है क्योंकि ये उतारते उतारते भी थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लेती हैं। आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह करें। ये देखिए कलर चेंज कर लिया इन्होंने, थोड़ा डार्क। 1 कप तेल गरम करके उसमें तकरीबन 1 टीस्पून ज़ीरा कड़कने के लिए डाल दिया है। 3 से 4 दालचीनी डाल दी हैं। 1 टीस्पून लौंगे डाल दी हैं। और इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून ही हमने काली मिर्चें भी शामिल की हैं। और 4 बड़ी वाली इलायची शामिल कर दें। फिर उसके बाद उसमें 4 से 5 बल्कि 5 से 6 आपने तेज़पात शामिल कर दें और उनको कड़कने के लिए छोड़ दीजिए। साथ के साथ आप 8 से 10 साबित लाल मिर्चें जो हैं वो शामिल कर दें ताकि उनका टेस्ट बहुत अच्छा आए। ये तमाम चीज़ें ऑयल में इनको कड़कने दीजिए और जब तक ये तमाम गरम मसालों को कड़कने दीजिए और साथ के साथ चला के भी देखते रहिए। फिर उसके बाद जब ये कड़क जाएँ तो तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लें। और जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर आपने इसमें गोश्त डाल देना है। गोश्त को उसमें पकाना। अच्छा, इसी वक्त में हम इसमें आलू बुखारी शामिल कर देंगे और दैन इसको बहुत अच्छी तरह से चलाएँगे, घुमाएँगे। बहुत अच्छी तरह से इसको पकने देंगे। जब वो देखेंगे हम कि ऑयल सेपरेट हो गया है तो जो आधी प्याज है तकरीबन फिर उसके अंदर वो डाल देंगे और उसके साथ साथ ही हम उसके अंदर कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, वैसे मैंने 1 टीस्पून डाली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से या बिरयानी की क्वांटिटी के हिसाब से 1 टेबल स्पून ही जानी चाहिए तकरीबन। और जायफ़ल जावित्री का पेस्ट 1 टीस्पून। अब ये जो मसाला इस वक्त है ये बिरयानी का स्पेशल मसाला है अकरम बिरयानी का। इसमें 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, तीनों को ड्राई रोस्ट करके भून के कूट के फिर इसमें डाला गया है। उसके साथ साथ ही मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ जो है कप दही का शामिल कर दिया है। जब दही का पानी खुश्क हो जाए बहुत अच्छी तरह से तो फिर हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक डाल के चंद सेकंड इंतज़ार करेंगे, चलाएँगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। फिर उसके बाद उसमें जो हमने टमाटर काट के रखे हुए थे ऑलरेडी वो इसमें डालेंगे। फिर उसको भूनेंगे, टमाटर को तकरीबन 50% भूनने देंगे। फिर उसके बाद हम उसमें चावल डाल देंगे और चावल डालने के बाद उसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। और जो ऑलरेडी गोश्त की यखनी का पानी हमने फेंका नहीं था वो भी इस वक्त इसमें शामिल कर देंगे। और जब हम चावल डालेंगे, चावल के डालने के बाद हम 3 से 4 तकरीबन हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। और जो लाल मिर्चें थी, साबित लाल मिर्चें जो हमने इसमें डाली थी जिसको हमने पहले ही डिस्कार्ड कर लेना था लेकिन ये कि वो स्किप हो गया। बहरहाल अब उसको मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ इस वक्त। आखिर में मुझे याद आया कि उनको निकाल के फेंकना है। और ये देखें एक एक करके उसमें सारी निकाल ली, सारी हरी मिर्चें निकाल दी हैं हमने जो कि इसमें डाली थी लाल साबित मिर्चें। फिर उसके बाद हम इसमें कुछ एक बंच
पुदीना का शामिल करेंगे। और फिर पुदीना शामिल करने के बाद हम उसका कैप करके उसको अच्छी तरह से वेट करेंगे उसमें खुलाव आने का। जब उसमें उबाल आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम उसमें दम पे रख देंगे। दम पे रखने के बाद उसका जो कलर था तकरीबन 30 से 40 मिनट दम पे रहेगा। जब दम से खोलेंगे तो उसमें रंग डाल देंगे जो हमने कलर एक तैयार किया था। उसके अलावा एक मेरी टिप है कि 3-4 पॉइंट पे आखिरी 5 मिनट के दम के लिए मैं घी डालती हूँ 3-4 पॉइंट पे। उससे चावल बहुत खिले खिले खुशबूदार बनते हैं। उसके साथ साथ जो हमने प्याज बचाई हुई थी आधी, वो प्याज भी इस पे रख देंगे, उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है कि बहुत टेस्टी बनेगी अगर आपने ये एज इट इज़ फॉलो की तो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अगर इसको किसी से शेयर करना हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जी, मैं आपके लिए इस तरह की रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएंगी मेरी और रेसिपीज़ भी। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख़याल रखिएगा और अपने घर वालों का ख़याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।